राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा ओ राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 भजो राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा ओ नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। तुम पकड़ क्यों नहीं लेती मेरे कन्हैया को? बेचारी गोपियां उदास हो गई, अपने घर चली आई। विचार किया अब तो इस कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। सारी गोपियों ने एक प्लान बनाया, एक नीति बनाई, रणनीति बनाई। आज सब गोपियां अपने अपने घर में दरवाजे के पीछे छुप गई। किसी न किसी गोपी के घर में तो जरूर आएगा माखन चुराने। कन्हैया तो अध्यक्ष जी थे ना, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल के अध्यक्ष, सबसे आगे अध्यक्ष जी। जैसे ही एक गोपी के घर में कन्हैया गई, धीरे 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 सरक रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर प्रविष्ट हुई। घर में अंधेरा था, गोपी दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। कन्हैया जैसे अंदर गया, झट से गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और सब गोपियां एकत्र हो गई। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। देख कन्हैया, तूने बड़ा परेशान करके हमें रखा हुआ है। आज तो निश्चित तेरी मैया तेरी खूब पिटाई करेगी। हम तुझे तेरी मैया के पास ले चलेंगे। तेरी मैया कहती थी ना कि मेरा कन्हैया चोर नहीं, हमारे घर में माखन दूध दही की कमी है क्या? आज तो तेरी खूब पिटाई घर में होगी। हाथ पकड़कर ले जा रही हैं। सारी गोपियां पीछे पीछे चल रही है। अभी भी जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें अभी भी घूंघट प्रथा है। जो महिलाएं, जो बहुएं होती है ना, जो बुआरियां होने ना, घूंघट देखते हैं रख दी। कहते हैं पुराने जमाने में पूर्व जन्म में घुटने तक का घूंघट रखती थी। अब धीरे धीरे घूंघट ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम भी भाग रहे हैं दूसरी संस्कृति की तरफ। पहले घुटने तक का था, थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा ऊपर आया। घुटने तक का घूंघट गोपियों ने लिए हुए था। कन्हैया का हाथ पकड़कर ले जा रही हैं सारी गोपियां मां यशोदा के पास। रास्ते में, मार्ग में जब गई गोपियां कन्हैया को लेकर, तो कन्हैया ने गोपी से कहा, देवी तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितनी क्रूर हो। देखो ना, मेरे ऐसे सुकोमल हाथ इतनी देर से तुमने इतनी जोर से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। क्या चाहते हो कन्हैया? बोले हे गोपी, दूसरे हाथ को पकड़ो ना, इस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गोपी ने कहा ठीक है कन्हैया, ला दे दूसरा हाथ। कन्हैया तो बहुत चतुर है, अपने दूसरे हाथ की जगह उसी गोपी के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और अपने आप 9 2 11 बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोपियां खिलखिलाकर हंस रही है। आज तो कन्हैया की खूब पिटाई होगी।
जैसे ही गोपियां नंद रानी के भवन पहुंची, जोर से आवाज लगाई, माँ यशोदा जरा बाहर आओ। तुम बोलती थी ना कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरे कन्हैया ने चोरी की? आओ मैया, आज हम तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर लाए हैं। आज देखो तुम्हारे इस चोर को, इस चटोरे को हमने पकड़ लिया है। माँ यशोदा जैसे ही बाहर आई, उस गोपी के हाथ में देखा उसी के बेटे का हाथ। माँ यशोदा कहती, हे गोपी तेरा दिमाग तो ठीक है, जरा घूंघट उठा के देख किसको पकड़ कर लाई है। जैसे ही देखा हाथ अपने ही बेटे का पकड़ा हुआ है, सारी गोपियां बेचारी खिलखिलाकर हंसने लग गई। इधर से सामने मैया के पीछे कन्हैया खड़े हैं और आंखें मटका मटका कर गोपियों को चिढ़ा रहे हैं। ज्यादा शिकायत करने वाली बनती थी ना, अब करो शिकायत। बेचारी गोपियां उदास हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गोपियों का उद्देश्य भगवान की शिकायत करना नहीं था, गोपियों का उद्देश्य भगवान को मिलना था, गोपियों का उद्देश्य भगवान के दर्शन करना था, गोपियों का उद्देश्य भगवान की बाकी झांकी को देखना था। शिकायत तो एक बहाना था। हे राजन, एक दिन भगवान ने बलदाऊ के साथ में खेल रहे थे आंगन में, और जैसे ही आंगन में खेल रहे थे तो एक मिट्टी का गोला उठाया और मिट्टी का गोला मुख में रख दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बलदाऊ ने देख लिया, तुरंत शिकायत की कन्हैया की। माँ यशोदा के पास गए, बोले मैया यशोदा, आज तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ ने उठाई लाठी, अच्छा चटोरे, जाकर देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैया मैंने माटी नहीं खाई, चल चटोरे मुंह खोल। मैया ने उठाई एक लाठी, कन्हैया मुंह खोलकर जैसे ही मैया को दिखाया, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, मुख खोलते ही भगवान ने सारा ब्रह्मांड मैया को दिखा दिया। नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल सब देखकर मैया तो थरथर कांपने लग गई। हे राम राम, मैं क्या देख रही हूं? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, माँ यशोदा कहती हैं, किम स्वप्न एतद्दुतदेव माया। क्या सच में मैं देख रही हूं कि कोई स्वप्न है? न जाने किन परमात्मा की माया है। किम स्वप्न एतद्दुतदेव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा सा बालक मेरा कन्हैया, और इसके मुख में ऐसी बाग बगीचे, वन वाटिका, उपवन, सूर्य चंद्रमा, सारा ब्रह्मांड। कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? अथो अमुष्येव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिका आत्मयोगः। भगवान समझ गई, मैया थरथर कांपने लग गई। नारायण समझकर भगवान, मैया मन ही मन विचार कर रही है कि कहीं यही भगवान तो नहीं जिसे मैं अपना बेटा समझ रही हूं। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, विश्वास हो गया कि यही भगवान है। हाथ जोड़कर भगवान के सामने मैया थरथर कांप रही है। भगवान को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये माधुर्य लीला कहाँ, माधुर्य लीला कहाँ, ऐश्वर्य लीला। अभी तक माँ मुझे अपने बेटे के रूप में, माधुर्य लीला, माँ और बेटे के बीच की जो लीला होती है ना, उसको कहते हैं माधुर्य लीला। ऐसी सुंदर माधुर्य लीला तो अब ऐश्वर्य लीला बन जाएगी। अगर मैया को लग गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, भगवान है, तो मैं कैसे फिर मैया के साथ में बाल लीलाएं करूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान ने तुरंत उस माया पर पर्दा डाला। माँ यशोदा भूल गई, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद कोई स्वप्न देखा मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, नंद और यशोदा जो थे ना, पूर्व जन्म के धरा और वसु नाम के गंधर्व थे। द्रोण और धरा नाम के वसु थे।
भगवान की तपस्या की, भगवान की आराधना की और भगवान से मांगा कि भगवान का वात्सल्य, दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त हो, हमें भगवान बेटा बनकर आए। हे राजन, एक दिन की बात है, एक दिन मां यशोदा अपने घर में कन्हैया के लिए माखन बना रही थी। मां यशोदा के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कमी नहीं है, लेकिन जब कन्हैया के लिए माखन बनाती है तो अपने आप माखन बना रही है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतरन युक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान कन्हैया के लिए माखन बिलो रही थी। दीपावली का सुंदर दिन था, घर में दास दासियों की कमी नहीं, लेकिन उसके पश्चात भी मैया अपने आप कन्हैया के लिए माखन बनाती। दधि मंथन करना प्रारंभ किया, दधि मंथन करती जा रही है। और जब दधि मंथन कर रही थी, हे राजन, यानी यानी गीतानि तद्बालश्चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। दधी मथ रही थी, दधी बिलोय रही थी, माखन बना रही थी कन्हैया के लिए। और माखन बनाते बनाते कन्हैया की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है, कन्हैया के भजनों को गुनगुना रही है। मन ही मन कन्हैया की बाकी झांकी को निहारती। और जब बाकी झांकी को मैया निहारती, भगवान का स्मरण करती, बाल लीला का जब स्मरण करती, दधि मंथन भी कर रही है। ये राजन, उसी क्षण भगवान दौड़े दौड़े आए और मां यशोदा की मथानी पकड़ ली। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गृहीत्वा गोदी में बिठाकर मां यशोदा कन्हैया को दुग्ध पान करवा रही है। भगवान कन्हैया मां का दूध पीते, कभी हंसते। मां यशोदा बड़ी प्रफुल्लित है, बड़ी प्रमुदित है। हे राजन, कन्हैया का जब पेट भर गया, जब कन्हैया ने दूध पी लिया, तो मां के साथ बातें कर रहे हैं। कन्हैया हंस रहे हैं। मां से कहते हैं, मैया एक बात बताओ। मैया ने कहा, बोल कन्हैया, क्या बात है? एक बात बताओ मैया, लेकिन सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या बात है कन्हैया? बोले मैया, तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मां यशोदा का हृदय विदीर्ण हो गया। है ना, सब तुच्छ है मेरे लिए। हे कन्हैया, तुझे छोड़कर भला मैं दूध से प्रेम करूं? मैया एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। हे कन्हैया, कैसी बात करता है? अरे तू तो मेरा हृदय है। ऐसा कन्हैया पूछ ही रहे थे कि उसी समय क्या हुआ, चूल्हे पर रखा हुआ था दूध का बर्तन, और धीरे धीरे दूध उबलने लग गया। और जैसे ही मां यशोदा की दृष्टि उबलते हुए दूध पर पड़ी, तो छोड़ा कन्हैया को और उस दूध के भगोने को उतारने चली गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। मां कन्हैया की इन बातों को देखकर अश्रुधारा बहने लगी। कन्हैया, कैसी अटपटी बातें करते हो? कन्हैया ने उठाई लाठी। अच्छा मैया, ढोंग करती हो मुझे प्रेम करने का। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। उठाई कन्हैया ने डंडी और जितने भी बर्तन थे सब फोड़ डाले। बोले भक्तवत्सल भगवान की।